विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, जैसे कि अभी हमने पूर्व में जाना था कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी। मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को हम अपने भाग प्रथम में पढ़ चुके हैं। इन चारों सभ्यताओं को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो भी चित्र आपको दिख रहे हैं ये हमें खुदाई के दौरान इन चारों सभ्यताओं के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। ये चित्र तो आपको याद आ गया होगा, ये हड़प्पा सभ्यता से खुदाई के दौरान मिला था। आइए देखते हैं कि ये विश्व की जितनी भी प्राचीन ये सभ्यताएं हैं जिनका अध्ययन आज हम अपने भाग 2 में करेंगे, ये कहाँ कहाँ पर स्थित थी, अर्थात विश्व के नक्शे पर इनकी स्थिति कहाँ पर थी। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं मेसोपोटामिया सभ्यता, ये इराक देश जिसका नाम आज इराक है वहाँ पर ये विकसित, ये फारस की खाड़ी क्षेत्र है। ये सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, ये अपने भारत का मानचित्र है और यहाँ पर हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित हुई थी। ये मिस्र सभ्यता है जो अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पर इस निवास करती थी। ये देखिए सभी जगह आपको जल दिख रहा होगा, जहाँ जहाँ जल दिख रहा है वहीं वहीं इन सभ्यताओं का विकास संभव हुआ। इसी प्रकार क्रीट सभ्यता यहाँ से और चीन की सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई। तो आप महत्वपूर्ण बात ये है कि जीवन जल से ही संभव है और जहाँ जहाँ जल है सभी सभ्यताएं वहीं विकसित हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन का आधार है और विश्व की सभी सभ्यताएं प्रमुख सागरों या नदियों के किनारे ही विकसित हुई। अब हम अपनी पहली सभ्यता का अध्ययन करते हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। दजला और फरात ये दो नदियों के नाम हैं। दो नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहते हैं। जो उपजाऊ स्थान दो नदियों के मध्य में होता है उसे ही हम दोआब कहते हैं। और मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ ही है दो नदियों के बीच का स्थान, अर्थात वह उपजाऊ स्थान जो दजला और फरात नदी के किनारे के मध्य में उपजाऊ रूप में था, उसे ही हम मेसोपोटामिया कहते हैं और ये नाम मेसोपोटामिया इसी वजह से रखा गया। तो मेसोपोटामिया सभ्यता का क्षेत्र आप देख रहे हैं कि ये दो नदियाँ दजला और फरात नदी के किनारे ही ये नदी विकसित हुई। नदियों के कारण ही यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यापार, भोजन संबंधी आवश्यकताएं, इन सभी की पूर्ति संभव हुई। शिल्पकला के लिए गीली मिट्टी की आवश्यकता होती है, वो भी इन्हीं नदियों के कारण ही संभव हुआ। इस प्रकार मेसोपोटामिया सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे के मध्य में, दजला और फरात नदी के मध्य में विकसित हुई। मेसोपोटामिया के लोग धार्मिक विश्वास रखते थे। धार्मिक स्थल में इनके प्रमुख देवता निवास करते थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वह स्थान जहाँ देवता निवास करते थे जिगुरत कहलाता था। जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हैं, ये एक जिगुरत का चित्र है और देखिए ये सीढ़ियों से लोग चढ़कर जिगुरत में प्रवेश कर रहे हैं। इस जिगुरत की ऊंचाई लगभग 21 मीटर ऊंची है, अर्थात कितना ऊंचा होगा ये, बहुत ऊंचा। और इस जिगुरत में ही अंदर ये लोग अपनी धार्मिक देवता को मानकर पूजा करने के लिए जाते थे। यह वह पवित्र स्थान होता था जहाँ पर उस नगर का देवता निवास करता था। मेसोपोटामिया के लोग लिपि का प्रयोग भी करते थे। इनकी लिपि चित्रात्मक थी, अर्थात ये चित्रों के माध्यम से अपना संदेश देते थे। लिपि को क्यूनिफॉर्म चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मछली है, इसका ये प्रतीक है और ये इस मछली को इस प्रकार से दर्शाते थे। अर्थात अगर किसी शिला पर या किसी जगह पर ये चित्र आपको देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि ये मेसोपोटामिया में मछली का संदेश दिया हुआ, अर्थात मछली उकेरी गई है यहाँ पर। इसी प्रकार आपको ये एक और चित्र दिख रहा है, ये बैल का चित्र है। बैल के ये लोग इस प्रकार प्रतीक बनाते थे और उसको इस प्रकार उकेरते थे, जिनको क्यूनिफॉर्म चिन्ह के नाम से जाना जाता था। आइए अब बात करते हैं हम अपनी दूसरी सभ्यता के बारे में, मिस्र सभ्यता। मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। मिस्र सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य नील नदी के किनारे विकसित हुई। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये नील नदी है
और ये सभ्यता यहीं पर विकसित हुई और ये बहुत ही अत्यंत समृद्ध सभ्यता थी, इसलिए इसे नील नदी के वरदान के नाम से भी जानते हैं। मिस्र सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी ममी। मिस्रवासी शवों को संरक्षित रखने के लिए उनके शरीर पर नाइट्रोन नामक पदार्थ का लेप लगाकर उसे पतले एवं मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इस प्रकार के शरीर को ममी कहते थे। इन्हें पिरामिड के अंदर रखा जाता था। आप चित्र में देख रहे होंगे ममी संरक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार की जा रही है। शव को मुलायम पतले कपड़े में लपेटकर और उसके ऊपर नाइट्रोन का लेप लगाकर रख रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि इससे शव बहुत दिनों तक संरक्षित रखा जा सकता है और ये आज भी मिस्र की सभ्यता के अवशेषों में हमें देखने को मिलते हैं। अब इन ममी को हम पिरामिड के अंदर रखते थे। पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे को कहा जाता है। जिस प्रकार आप चित्र में देख रहे हैं ये पिरामिड है, ये मकबरों का ही दूसरा नाम है। इसमें शवों के साथ साथ प्रयोग में रखने वाली सारी बहुमूल्य वस्तुओं को रखा जाता था। जैसे राजा जिन वस्तुओं का प्रयोग करते थे उनको उनके शव के साथ अर्थात ममी के साथ इसमें रख दिया जाता था इन पिरामिडों में। इन पिरामिडों की दीवारों पर कई प्रकार के सुंदर चित्र भी उकेरे गए हैं, जिससे मिस्र सभ्यता की बहुत सारी जानकारी हमें उन चित्रों के माध्यम से मिली हुई है और ये पिरामिड विश्व की विशाल धरोहर हैं। इस प्रकार के अनेकों इनकी कलात्मक दृष्टि से संरचना अत्यंत उत्कृष्ट बनी हुई है और इनके अंदर ही ममी रखी जाती थी। आइए अब बात करते हैं क्रीट सभ्यता के बारे में। क्रीट सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य विकसित हुई। इसे महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये भूमध्य सागर के मध्य में जो द्वीप हैं उन्हीं पर विकसित हुई। यह सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई, अर्थात वहाँ पर जो द्वीप थे उन्हीं में यह विकसित हुई, इसीलिए इसे महान द्वीप सभ्यता भी कहा जाता है। क्रीट सभ्यता की क्या विशेषता थी? क्रीट सभ्यता के लोग कला व शिल्प के बहुत ही प्रेमी थे। क्रीट सभ्यता अपनी सुंदर चित्रकारी के कारण जानी जाती है। अच्छे उन्नत के बर्तन, अच्छे उन्नत किस्म के बर्तन यहाँ पर बनाए जाते थे। सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में भी थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कितना सुंदर बर्तन है, इस पर कितनी सुंदर कलात्मक छवि उकेरी गई है और इनकी मांग विदेशों में भी थी। तो क्रीट सभ्यता के लोग अपनी अच्छे बर्तन के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। अब बात करते हैं चीन सभ्यता के बारे में। चीन सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व ह्वांगो नदी के किनारे विकसित हुई। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, चीन की दो प्रमुख नदियां हैं, ह्वांगो और यांगटीसी क्यांग। इन्हीं दोनों नदियों के बीच में यानी ह्वांगो नदी के किनारे जो उपजाऊ स्थान था वहाँ पर इस सभ्यता का विकास हुआ। चीन सभ्यता के बर्तन आपने सुने होंगे, चीनी मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी के बर्तन तो विश्व प्रसिद्ध हैं। चीनी लोग कांस्य से बने बर्तनों में भोजन करते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कितना सुंदर बर्तन है। इस प्रकार के अच्छे शिल्पकला के नमूने हमें चीनी सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। चीनी सभ्यता के लोग सबसे पहले कागज के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, अर्थात कागज का आविष्कार चीन में ही हुआ और इन्होंने ही कागज पर सर्वप्रथम लिखना शुरू किया। साटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना भी सबसे पहले चीन ने शुरू किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, चीनी अक्षर में लिखा हुआ शब्द, ये एक किताब में लिखा हुआ शब्द है और बांस की बनी चीनी किताब, ये बांसों को जोड़कर एक चीनी किताब बनाई गई है जिस पर उन्होंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कागज़, आज आप जो भी पुस्तकें पढ़ते हैं वो सब कागज़ पर ही तो बनाई जाती हैं, तो सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ। साटन के कपड़ों पर भी लिखने का काम सबसे पहले चीन ने किया।